राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं इसी यात्रा में धर्म और जाति के भेदभाव की यात्रा में निजी वाहनों पर जाति, धर्म और फर्जी पद लिखना क्यों बंद होना चाहिए। आजकल सड़कों पर चलने वाली कई निजी गाड़ियों पर जाति धर्म के नाम पर फोटो, नारे या अध्यक्ष, नेताजी, प्रधान, संरक्षक जैसे औपचारिक पद लिखे दिखाई देते हैं। पहली नज़र में यह केवल पहचान दिखाने जैसा लगता है, लेकिन इसका समाज और कानून व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले इससे सामाजिकता विभाजन बढ़ता है। जब सड़क पर जाति या धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है तो समाज में अनावश्यक दूरी और पहचान की राजनीति बढ़ती है। दूसरा, इससे कई लोगों में कानून से ऊपर होने का भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे शब्द या पद देखकर आम नागरिक कभी-कभी डर या दबाव महसूस करता है। तीसरा, इससे कानून व्यवस्था में भ्रम पैदा हो सकता है। कई बार फर्जी पद या संगठन देखकर पुलिस या प्रशासन भी असमंजस में पड़ सकते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव कि निजी वाहनों पर जाति, धर्म, संगठन या अनौपचारिक पदों का प्रदर्शन न हो, एक व्यवहारिक और संवैधानिक विचार है। यह विचार भारत के संविधान की भावना के लिए अनुरूप है। संविधान का सिद्धांत कहता है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। सड़क एवं सार्वजनिक स्थान किसी भी प्रकार के निजी प्रकार या व्यक्ति या शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं होना चाहिए। अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाए तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। सड़कों पर न कोई जाति बड़ी दिखेगी, न कोई धर्म, न कोई फर्जी पद। सिर्फ दो चीज़ें दिखाई देंगी, कानून और नागरिक। इस व्यवस्था में केवल कुछ आवश्यक वाहनों को छूट मिलनी चाहिए, जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना और अर्धसैनिक बल। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी पर लगे अधिकारी जैसे डीएम, एसडीएम, आरटीओ आदि, लेकिन वह भी केवल सरकारी वाहन पर और निर्धारित प्रारूप में। निजी वाहन पर किसी भी प्रकार का पद, जाति, धर्म या संगठन का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इसे लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, मोटर वाहन नियमों से स्पष्ट प्रावधान हो कि निजी वाहनों पर केवल नंबर प्लेट और आवश्यक स्टिकर ही हो, जैसे पीयूसी या फास्टैग। दूसरा, सरकारी वाहनों के लिए एक मानकीकृत पहचान प्रणाली हो, तय रंग, तय आकार और तय प्रारूप। तीसरा, नियम उल्लंघन पर पहली बार चेतावनी और स्टिकर हटवाना और बार बार उल्लंघन पर जुर्माना या वाहन के दस्तावेज में नोटिंग। चौथा, जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण। ट्रैफिक ऐप में ऐसा विकल्प हो जहां लोग फोटो अपलोड करके ऐसे मामलों की रिपोर्ट कर सकें। कई लोग यह भी कह सकते हैं कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सड़क किसी की निजी संपत्ति नहीं होती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सार्वजनिक व्यवस्था और कानून के अधीन होती है। इसलिए सड़क पर वाहन चलाते समय कोई जाति बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई धर्म बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई फर्जी पद नहीं होना चाहिए। सड़क पर केवल दो चीज़ें होनी चाहिए, कानून और समान नागरिक। ऐसी व्यवस्था नफरत को कम करेगी, कानून को मजबूत करेगी और समाज को बराबरी की ओर ले जाएगी। अब हम बात करते हैं कि घर की छत पर धार्मिक या राजनीतिक झंडा क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में किसी धर्म, संगठन या राजनीतिक पार्टी का झंडा लगा लेते हैं। पहली नज़र में यह सामान्य लग सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी आस्था और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि घर की छत या बाहर लगाया गया कोई भी प्रतीक केवल निजी नहीं रहता, वह सार्वजनिक संदेश बन जाता है। और यही वह जगह है जहां हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला कारण है सामुदायिक सौहार्द। हम अलग अलग धर्म, जाति और विचारों वाले लोगों के साथ एक ही मोहल्ले और समाज में रहते हैं।
अगर हर घर के ऊपर अलग-अलग धार्मिक या राजनीतिक झंडे लगने लगे तो धीरे-धीरे वे पहचान का प्रतीक बन जाते हैं और कई बार यही पहचान अनावश्यक मतभेद और तनाव का कारण बन सकती है। दूसरा कारण है समानता और निष्पक्षता। जब घर के बाहर किसी विशेष धर्म या राजनीतिक विचार का झंडा लगाया जाता है तो अनजाने में ये संदेश जा सकता है कि हम किसी विशेष पक्ष से जुड़े हैं। यह भावना समाज में दूरी या भेदभाव की सोच पैदा कर सकती है, खासकर बच्चों के मन में। तीसरा कारण निजी और सार्वजनिक सीमाओं का समान सम्मान। हर व्यक्ति को अपने धर्म और राजनीतिक विचारों को मानने का पूरा अधिकार है, लेकिन आस्था और विचार अक्सर व्यक्तिगत और निजी विषय होते हैं। जब वही चीज़ घर की छत या बालकनी के माध्यम से सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगती है तो वह केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, वह एक सार्वजनिक पहचान बन सक जाती है। चौथा कारण है शांति और सुरक्षा। कई बार धार्मिक और राजनीतिक प्रतीक गलतफहमी, विरोध या विवाद का कारण भी बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में छोटी सी चीज़ भी बड़े तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि अगर हम अपने समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि ऐसे प्रतीकों को निजी दायरे में ही रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आस्था या राजनीतिक विचार व्यक्त करना चाहता है तो वह अपने घर के अंदर निजी स्थान या अपने व्यक्तिगत व्यवहार और विचारों के माध्यम से कर सकता है। सार्वजनिक स्थानों के लिए एक सामूहिक सोच और नियम होना बेहतर है, जैसे झंडे केवल राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक अवसर या सामूहिक सहमति वाले कार्यक्रमों पर ही लगाए जाएं। अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हमारी निजी आस्था, राजनीतिक राय सम्माननीय है, लेकिन जब वह चीज़ सार्वजनिक दृष्टि में आ जाती है तो कभी-कभी वह समाज में मतभेद, असहजता पैदा कर सकती है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि घर की छत पर धार्मिक या राजनीतिक झंडा न होना समाज के लिए सबसे सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण विकल्प हो सकता है।